इस 16वें अध्याय में देवी आसुरी संपदा का कथन था और शास्त्रानुकूल आचरण के लिए प्रेरणा भी माने। तो अभी हम पढ़ेंगे श्रद्धा त्रय विभाग, जिसमें श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय है। ओम तत्सत के प्रयोग की क्या हुआ? जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान उवाच त्रिभवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार की ही होती है। अब उनके विषय में भगवान स्वभाव के अनुसार श्रद्धा का विवरण कर रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सर्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजः तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किस प्रकार की होती है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार की ही होती है। अब उनके विषय में मुझसे सुन। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यत् श्रद्धा स एव सा। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। यजन्ते सात्विक का देवान यक्षर रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांचे जयन्ते तामसा जना। आचार्य भावार्थ सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। और शास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तं शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान्। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तो निश्चित रूप से असुर ही समझ। आने वाले श्लोकों में स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान का विवरण है। आहारस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तो मुझसे सुन।
आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सत्वगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजस येष्टा दुख शोक कामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गरम, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यात यातम गतरसम ऊति पर्युषितम च यत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी ऋभिज्ञो विधि दृष्टो च य इज्यते यश्रव्य में वेति मना समाधाय स सात्विका। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है, और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ के समझ। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारणों के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैवं तप उच्यते। किसी को भी कष्ट ना पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा तपस्त त्रिविध नरे अफलाकांक्षी भी युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक तप कहा जाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी यानी रजोगुणी तप कहा जाता है। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड्या क्रियते तपा परस्यो साधनार्थम वा तत्मा तत्ताम समुदाहतम
जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी तप कहा जाता है। दातव्यमिति यत्तानं दीयते अनुपकारिणे देशिकाले च पत्रे च तत्दानं सात्विकं स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहा जाता है। यत्तु यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते वा परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी दान कहा जाता है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी दान कहा जाता है। आने वाले श्लोकों में अब ओम तत्सत की व्याख्या है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृता ब्रह्मणा स्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ओम अर्थात परम ब्रह्म, तत् अर्थात वह, सत अर्थात शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में तीन प्रकार का माना जाता है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादो मित्युदाहत्य यज्ञदानः तपः क्रिया प्रवर्तते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम उच्चारण के साथ ही करते हैं। तदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सादित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सादित्य वाभिधीयते। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत आसिद्ध उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे प्रतापुत अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह ना तो इस जन्म में लाभदायक होता है और ना ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो इसमें कोई विवरण और कोई शंका
सीखो, बहुत अच्छा अध्याय था ये। ये हाँ, और सर हमारे से रिलेटेड भी था ना ये सारे जो लास्ट के है ना, लॉजिकल है। लास्ट के 13 to 18 मेरा 14 हम रह गया लोगों का प्रकृति। क्योंकि हाँ थोड़ा 14 थोड़ा सुना है, अभी और भी सुनना है तुम्हारे से, रिकॉर्डिंग सुनूंगा। हाँ, कल रह गया, अच्छा अच्छा। क्लास थी ना कल। नहीं सर, ये सारे इसमें सारा वो एवी एवी आ गया अब सारा हमारा, हाँ जो 13 to 18 है ना, एक तरह से वो सब आ गया इसमें। देयर नेक्स्ट। चलो, तो कल हरिओम। अपना लास्ट आखिरी अध्याय होगा। आफ्टर दैट और वी वो आर बड़ा हरिओम। भी है 78। 70 हरिओम। अरे 78 है। 78 लोग हैं उसमें सर। हरिओम। आवाज हरिओम कट सर। रही है सर। हरिओम हरिओम, मनोज बोला। उसके पहले वाले अध्याय में ऐसे लिखा है, ये जो कुछ यज्ञ करते हो आप, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देनी जरूरी है। अच्छा, तो हमको देना जरूरी है। मेरा अरे मैं ब्राह्मण नहीं, जो पढ़ रहा है उसको दक्षिणा देना गिरेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सर मुझे दक्षिणा मिल गई। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपका यूट्यूब पे लॉन्च हो गया। मजाक। बिलीव मी, कहते अभी जब मम्मा घर बैठे बैठे लॉन्च हो गई, तो उन्होंने मेरे को मिल गया मेरा ही दक्षिणा। नहीं, वो तो अभी हो गया, लेकिन आपको दक्षिणा बहुत जरूरी है। मनोज बहुत सही कहा है। फ्रँकली स्पीकिंग वी मस्ट गिव्ह फुल ना फुलाची पाकळी काहीतरी द्यावं लागेल. म्हणजे आता हा, हे सगळं करत असताना तो श्लोक आला 13वा की त्याच्यात म्हणतात ते की हे सगळं यज्ञ जब आप ये सब करते हो तब यू हैव टू गिव दक्षिणा टू दी, वो ब्राह्मण बोलो या जो व्यक्ति कर रहा है उसको आपको देना है, तब हाँ, हमें पुण्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बोल रही हूँ आपको पुण्य ऐसे ही मिलेगा, आप लोगों ने मेरे साथ बैठ के पढ़ा है ना। मैं बोल रही हूँ। वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन इसके बारे में मनोज आप सोचो और फिर बाद में आधे। हाँ यस यस यस। Sir, ओके। I agree with Manoj ji, हाँ sir, for this. सॉरी। के साथ I agree with Manoj ji. मैं हाँ। बोलने वाली थी, जी ने बोल दिया। सोनी जी को बनता ही है ये। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, तो अभी After lockdown, कल अपना 78 श्लोक हो पाएगा सोनी? सर, उसको भी या तो हम ऐसे करेंगे, मैं आपको बता दूंगी कि 40 या 45 के बाद जो भी एक जगह ब्रेक आता है ना, कि जहां सारे एक तरह के श्लोक खत्म होते हैं, तो हम या तो उसके बाद छोटा सा ब्रेक दे देंगे ओके ओके। और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ताकि बीच में नहीं छूटे वो। हाँ, थोड़ा